Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to my YouTube channel. This is our second video related to HTML course. So in this lecture, we will study about some more things जैसे कि attributes, lists, tables, images, fav icons और marquee tag. इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और इस लेक्चर में मैं आपको सबलाइम के कुछ पैकेजेस भी इंस्टॉल करवाऊंगा जो कि आपको कोडिंग करते वक्त काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके एडिटर की अपीयरेंस जैसे कि मेरा है उसी तरह हो, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करना है। कंट्रोल इधर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करना है। ये करने के बाद आपने इधर लिखना है इंस्टॉल पैकेज। इंस्टॉल पैकेज लिखेंगे, जैसे इंस्टॉल लिखेंगे तो फर्स्ट वन आ जाएगा पैकेज कंट्रोल, या इंस्टॉल पैकेज आपने लिखना है और उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको इधर से थोड़ा सा दिखा भी दूं प्रेफरेंस में जाके कि ये देखें पैकेजेस मेरे कौन कौन से इंस्टॉल हुए हैं। यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हैं सबलाइम में, और ये वाला है मटेरियल थीम का जिसने मेरे इस थीम की अपीयरेंस को चेंज किया है। सो आपने भी इधर सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट पी एंड देन आपने इंस्टॉल पैकेज लिखना है, और इंस्टॉल पैकेज लिखने के बाद आपने इधर आके मटेरियल थीम लिखना है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, बट आप लोगों को यहाँ पे मटेरियल थीम के नाम से एक पैकेज मिलेगा, मुझे नहीं मिल रहा। एग्जैक्ट मटेरियल थीम के नाम से होगा, उस पर आपने क्लिक करना है और वो इंस्टॉल हो जाएगा। जस्ट लाइक मैं आपको ये वाला एक कोई और है, वन डार्क मटेरियल थीम है, ये मैं कर लेता हूँ एज मैं बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा कि आपको पता चल जाए कि कैसे इंस्टॉल करना है। इस पर सिंपल आपने सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें नीचे यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। जैसे ये कंप्लीट होगा तो यहाँ से ये फिनिश होगा। सो वो पैकेज अब इंस्टॉल हो चुका है। इसी तरह मैं आपको कुछ पैकेजेस बताने जा रहा हूँ, वो आपने ज़रूर इंस्टॉल करने हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे कोड की मॉडिफिकेशन में और कोड की हाईलाइटिंग में, कोड की मैनेजमेंट में। सो उसके लिए आपने दोबारा फिर कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करना है एंड अगेन इंस्टॉल पैकेज पे जाना है। इंस्टॉल पैकेज पे जाने के बाद आपने इधर लिखना है एमिट। ये एक पैकेज है जो कि मेरे इस सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, बट आपके इधर शो होगा अकेला एमिट, उस पर क्लिक करके आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने करना है ब्रैकेट हाइलाइटर। ठीक है, जैसे ही आप ऐसे लिखोगे तो इधर आ जाएगा ब्रैकेट हाइलाइटर, तो पहला ही आएगा, आपने वो इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद एडवांस न्यू फाइल, जब आप ये लिखोगे तो पहला ही एक आएगा पैकेज, आपने वो भी इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंस्टॉल हुए हैं मेरे पास। इधर में आया प्रेफरेंसेस में पैकेजेस सेटिंग, और ये देखिए एडवांस न्यू फाइल, ब्रैकेट हाइलाइटर, ये वाला भी आपने करना है, और एमिट, ये तीन आपने लाजमी करने हैं। और अगर थीम की अपीयरेंस चेंज करनी है तो आप मटेरियल थीम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये। सो ये थे कुछ बेसिक पैकेजेस जो आपकी हेल्प करेंगे कोड को मॉडिफाई करने में, कोड को लिखने में। और आप इसमें कुछ स्निपेट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक HTML के, CSS के, बूटस्ट्रैप के, PHP के, जो कि आपके कोड को ऑटो कंप्लीट करते हैं। लाइक आप इधर जाएंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करके इंस्टॉल पैकेज पे, इस पे क्लिक करने के बाद आपने इधर टाइप करना है HTML5। जैसे ही HTML5 आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास वो स्निपेट्स इंस्टॉल्ड है, बट आपने HTML5 स्निपेट्स इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो एक और होगा HTML5 एट्रीब्यूट्स के नाम से, ऐसा कुछ होगा, वो भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इधर सिंपल लिखेंगे HTML, टैब प्रेस किया, मैंने फाइल को सेव नहीं किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल
मुझे इधर एक फाइल बनानी है न्यू, मैं न्यू फाइल बनाऊंगा। आज हमने पढ़ना है लिस्ट और टेबल्स के बारे में। ज़्यादा टेबल्स को देखेंगे तो मैं इधर लिखूंगा टेबल, नहीं सॉरी, पहले लिस्ट की बनाता हूँ, लिस्ट डॉट HTML। ओके, इस फाइल को हमने क्रिएट कर लिया है। इधर जैसे ही मैं लिखूंगा HTML, अब ये देखें मेरे पास वो स्निपेट्स इंस्टॉल्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि मैंने HTML लिखा है। मैं इधर से सिलेक्ट करके पूरे का पूरा HTML की जो स्ट्रक्चर है बेसिक, ये खुद ब खुद मुझे टाइप करके दे देगा। ये है इसका फ़ायदा। इसको दोबारा करते हैं HTML5 और आप टैब प्रेस करके HTML एंड देन टैब, तो ये देखें आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है HTML का इसने खुद ब खुद बना दिया है। आपको कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप में टाइटल में अपना टाइटल लिखना है LIST लिस्ट, सेव, और बॉडी में आपने अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देना है। मैं इधर लिखता हूँ LIST लिस्ट लेक्चर, सेव किया और इस फाइल को राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र कर लिया और ये देखें हमारे पास इधर लिस्ट एंड लिस्ट लेक्चर। उम्मीद करता हूँ अब आपको पैकेजेस और स्निपेट्स इंस्टॉल करने आ गए होंगे। आपने इनको साथ साथ एक दफ़ा इंस्टॉल करना है बस। जब आप न्यू सबलाइम इंस्टॉल करोगे तो आपको सिर्फ ये एक दफ़ा इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने मेन काम की तरफ। सबसे पहले अब हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स को। व्हाट इज एट्रीब्यूट्स? एन HTML attribute is a piece of markup language used to adjust the behavior or display of the HTML element or a tag. So attribute क्या होते हैं कि किसी भी HTML टैग के बिहेवियर को, डिस्प्ले को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। So attribute का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सबसे पहले ये कोई टैग नहीं है, ना ही इसका बेसिक सिंटैक्स है, सिर्फ मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले टैग नेम आता है। ये कोई टैग नहीं है HTML का, सिंपल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। टैग नेम लिखा और उसमें एट्रीब्यूट नेम होता है इज इक्वल टू डुअल कोट्स में उसकी वैल्यू लिखते हैं हम। ये है एट्रीब्यूट पास करने का तरीका कि कोई भी टैग होगा, डिफरेंट टाइप के टैग जो हैं डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करते हैं और वो हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे हर टैग के कि कौन से टैग में कौन से एट्रीब्यूट को यूज़ करना है। ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर कि सबसे पहले कोई भी टैग नेम होगा और टैग की ओपनिंग में हम एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। हम एक टैग में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाइल का एट्रीब्यूट दे सकते हैं, आईडी का दे सकते हैं, टाइप का दे सकते हैं। वो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमने किन किन टैग्स को देने हैं। तो ये था इसका बेसिक सिंटैक्स। इसको मैं कमेंट आउट कर दूं, Ctrl// सेव किया फाइल को। अब जैसे कि मेरे पास ये H1 में लिस्ट लेक्चर लिखा हुआ है, मैं इधर आके एक एट्रीब्यूट पास करता हूँ अलाइन का एट्रीब्यूट। ये देखें अलाइन लिखा हुआ है और वो मुझे बता रहा है कि ये एक ATTR मीन्स के एट्रीब्यूट है। अलाइन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे इक्वल्स टू और डबल कोट्स डाल के दे दी हैं। ये क्यों हो रहा है? मैंने स्निपेट्स इंस्टॉल किया है HTML का और HTML एट्रीब्यूट्स का, वो आपने भी कर लेना है। इसके बाद इसकी वैल्यूज हैं अलाइन सेंटर लिखता हूं मैं, सेव और अपने पेज पे गया, रिफ्रेश किया तो ये देखें मेरी जो H1 में हेडिंग थी लिस्ट लेक्चर की वो सेंटर में आ चुकी है। सिंपल हमने अलाइन सेंटर का एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है। इसके बाद मैं आपको स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करना सिखाता हूँ कि स्टाइल का एट्रीब्यूट क्या है और वो क्यों यूज़ किया जाता है। वो हम करते हैं कि टैग में जो भी वैल्यू है उसकी स्टाइलिंग के लिए, फॉर एग्जांपल हमें कलर चेंज करना है, हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हमें उसका साइज़ कम ज़्यादा करना है, सो वो हम स्टाइल के एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? मैंने इधर आके क्लिक किया, इसी को हम चेंज करेंगे। इधर मैंने लिखा STYLE स्टाइल इज इक्वल टू डुअल कोट्स और इधर लिखा कलर रेड सेमीकोलन। ये है CSS इसको बोलते हैं।
इनलाइन CSS भी इसको बोलते हैं। ये हम इंशाल्लाह CSS के लेक्चर्स में कवर करेंगे, बट ये इधर थोड़ा सा आपको पता हो कि बेसिक कलरिंग कैसे चेंज करनी है हमने स्टाइल के टैग से, सॉरी एट्रीब्यूट से। स्टाइल के एट्रीब्यूट से हमने कैसे कलरिंग, उसका साइज, किसी भी टेक्स्ट का उसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है। फिलहाल हम स्टाइल के टैग को सिर्फ इतना स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट मुकम्मल स्टाइलिंग कैसे करते हैं वो हम CSS के लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। सो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश किया तो ये देखें इसका कलर जो है रेड हो चुका है। तो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको पहले बताया था कि क्या करते हैं, टैग्स की वैल्यू का बिहेवियर, उनका साइज, उनका कलर चेंज करने के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सो ये थे एट्रीब्यूट्स। अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट डिफरेंट टैग्स को स्टडी करेंगे और साथ उनके एट्रीब्यूट्स को भी स्टडी करते जाएंगे। जो जो हम उनमें यूज़ कर सकते हैं वो साथ साथ स्टडी करेंगे। इसके बाद हम आते हैं लिस्ट की तरफ। सो व्हाट इज़ लिस्ट? लिस्ट कहते हैं HTML में किसी भी चीज़ को ऑर्डर में रखना। ये सिर्फ HTML में ही नहीं, किसी भी चीज़ की हम लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी पेपर पे, फॉर एग्जांपल जैसे हम पेपर पे लिस्ट बनाते हैं नेम्स की, फ्रूट्स की, वैसे ही हम HTML में भी लिस्ट को बना सकते हैं। उसके लिए जो टैग यूज़ होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि HTML में ये याद रखना है कि 2 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है कि उनके साथ नंबरिंग हुई होती है 1 2 3 4 5, हमें खुद नहीं करनी पड़ती, हमें सिस्टम करके देता है। और जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उनके साथ सिंपल बुलेट्स पॉइंट लगे होते हैं। सो ये फ़र्क है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स को। सबसे पहले मैं बनाता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको सेलेक्ट किया, कमेंट आउट कर दिया कि हमें पता चले कि यहाँ से ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो रही है। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए मैं OL का टैग यूज़ करूँगा। OL के टैग के अंदर फिर LIs के टैग यूज़ होंगे। ये है इसका बेसिक सिंटैक्स कि ऑर्डर लिस्ट का OL, उसके अंदर LI में फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये, इधर मैं H2 में लिखता हूँ फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स। ये फ्रूट्स की लिस्ट होगी। हम LI में लिखेंगे सबसे पहले ऑरेंज, कंट्रोल CV किया। मल्टीपल आइटम्स के लिए हमने सिंपल LI को कॉपी पेस्ट करते जाना है, LI के टैग को कॉपी पेस्ट करते जाना है और वैल्यूज असाइन करते जाना है, तो वो हमारी लिस्ट क्रिएट होती जाएगी। इधर लिखा एप्पल एंड देन इधर लिखा कोई और लिख लेते हैं फ्रूट, लाइक बनाना। सेव किया, ब्राउज़र में आके रिफ्रेश किया, देन ये देखें हमने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है फ्रूट्स की, 1 और ऑरेंज, सेकंड पे एप्पल है और थर्ड पे बनाना है। सो दिस इज ऑर्डर लिस्ट। अब हम ऑर्डर लिस्ट की जो नंबरिंग है उसको भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करनी है? उसके लिए इधर एक टाइप का एट्रीब्यूट लगता है। मैं इधर लिखूंगा टाइप इज इक्वल टू डुअल कोट्स में 1 2 3 4 विदाउट बाय डिफॉल्ट होती है। अगर आपने चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल कैपिटल अल्फ़ाबेट में करनी है, तो वो हम कैपिटल A लिखेंगे। सेव किया, अपने ब्राउज़र में गए, इसको रिफ्रेश किया, ये देखें कैपिटल ABC में लिस्टिंग हो गई है। उसके बाद इसको स्मॉल ABC, स्मॉल अल्फ़ाबेट में भी कर सकते हैं। सेव किया, देन वो लोअर केस में तब्दील हो गई है। उसके बाद इसको रोमन में भी कर सकते हैं हम। रोमन में कैपिटल लिखने के लिए कैपिटल I यूज़ करेंगे। कैपिटल I जब यूज़ करेंगे तब मैंने रिफ्रेश किया, जो कैपिटल रोमन लिखी गई है, और अगर स्मॉल I यूज़ करेंगे तो लोअर केस में रोमन जो है काउंटिंग लिखी जाएगी। तो ये थी ऑर्डर लिस्ट। अब हम चलते हैं अनऑर्डर लिस्ट की तरफ। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लगाते हैं UL का टैग। UL का टैग यूज़ करते हैं। इसमें फिर LI का टैग। अब दोबारा फ्रूट्स की ही बनाते हैं, बट वो अनऑर्डर लिस्ट होगी। तो सेम उसी तरह
इधर मैं लिखता हूँ ऑरेंज, इधर लिखता हूँ एप्पल और इधर लिखता हूँ बनाना। सेव किया, ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश किया तो ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट जो बुलेट्स पॉइंट में शो होगी। अब हम इन बुलेट पॉइंट्स को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इधर ये बुलेट पॉइंट ऐसे ना शो, इधर डिस्क बनी हो, इधर स्क्वायर बना हो। अब अनऑर्डर लिस्ट की जो स्टाइलिंग है उसको चेंज करने के लिए कि इधर जो है हमारे पास ये डिस्क शो हो रही हैं, इन बुलेट पॉइंट्स को डिस्क बोलते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये डिस्क से चेंज होके सर्कल में तब्दील हो जाए या स्क्वायर में तब्दील हो जाए या बिल्कुल इधर कुछ ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यूएल के ओपनिंग टैग में जाएंगे, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, उसमें लगाया लिस्ट स्टाइल डैश टाइप की एक प्रॉपर्टी है सीएसएस की। इसको देख के आपने भी परेशान नहीं होना, ये इंशाल्लाह जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से देख लेंगे। फिलहाल आपने ऐसे ही लिस्ट स्टाइल टाइप कॉलन लगाना है। अब बाय डिफॉल्ट तो डिस्क है, मैं करता हूँ सर्कल और सेमीकोलन। सेव किया, ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें डिस्क से सर्कल में ये कन्वर्ट हो गई है हमारी यूएल की लिस्ट। अब इसको हम करते हैं स्क्वायर में तब्दील, SQUARE स्क्वायर इसकी वैल्यू दी और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश किया तो वो स्क्वायर में तब्दील हो गई है। अगर आप चाहते हो कि कुछ भी शो ना हो इधर, देन आप इधर इसको नन कर देंगे। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखें इधर कुछ भी शो नहीं हो रहा। दरअसल ये जो यूएल की लिस्ट है इसको हम नेक्स्ट नेविगेशन बार बनाने में इस्तेमाल होगी ये, तो इससे हम बनाएंगे नेविगेशन बार, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीखेंगे हम इसका जो नन करके लिस्ट स्टाइल टाइप को फिर इसकी जो डिस्प्ले इनलाइन करते हैं वो नेक्स्ट हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि कैसे करेंगे इसको सीएसएस से। फिलहाल के लिए आपको ओएल ऑर्डर लिस्ट और यूएल अनऑर्डर लिस्ट का पता होना चाहिए। आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस, मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस 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 करनी है आपने इसकी। सो यहाँ तक थी हमारी लिस्ट। इसके बाद अब हम देखते हैं कि टेबल्स क्या होते हैं HTML में। टेबल बनाने के लिए मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ टेबल्स की। HTML के फोल्डर के ऊपर गया, न्यू फाइल TABL table.html, एक न्यू फाइल क्रिएट की, सेम HTML लिखा और टैब प्रेस किया तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है। और इधर मैं टाइटल में लिखता हूँ TABLES टेबल्स और इधर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ टेबल्स की H1 TABLE। तो इधर एक मैंने हेडिंग भी दे दिया टेबल की और इसको फाइल को सेव कर दिया है। फाइल को ओपन करते हैं ब्राउजर में, ये हमारी टेबल वाली फाइल आ गई है। सो अब हम देखते हैं कि टेबल क्या होते हैं। व्हाट इज टेबल्स? टेबल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मल्टीपल रोज और कॉलम को मिला के एक टेबल बनता है। टेबल हमें डाटा को क्विकली व्यू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं टेबल्स का बेसिक सिंटैक्स कि टेबल को क्रिएट कैसे करना है। टेबल बनाने के लिए सिंपल सबसे पहले लगाते हैं टेबल का टैग। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक टेबल बनाना सिखा रहा हूं। इसके बाद आता है TR का टैग। TR क्या है? एक रो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। TR के अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं और कॉलम को किस टैग में लिखते हैं? TD के टैग में, सॉरी TD के टैग में, TD का टैग। ये है बेसिक स्ट्रक्चर टेबल का कि सबसे पहले टेबल का टैग लगाते हैं, फिर उसमें बताते हैं कि TR, फिर उसके अंदर TD। अब इसको मैं आउटपुट और TD में कुछ वैल्यू लिखता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा HTML और इसको सेव कर दिया और अपने ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश किया। सो ये देखें फिलहाल हमें HTML सिंपल लिखा हुआ शो हो रहा है। कोई टेबल की फॉर्म नहीं है, टेबल वाज़ेह नहीं है कि टेबल है भी नहीं है, बॉर्डर्स नहीं लगे हुए। उसके लिए हमने क्या करना है कि टेबल्स के हेड टैग में जाना है। टेबल के हेड टैग में जाके इधर एक एट्रीब्यूट लगाना है बॉर्डर का और बॉर्डर में उसके वैल्यू देनी है
1 पिक्सल, 2 पिक्सल, जितनी आपको चाहिए। मैं इधर रखता हूँ 1 पिक्सल, इसको सेव किया, इधर आके इसको फिर रिफ्रेश किया। अब देखें जो हमारे टेबल को बॉर्डर लग गया है। अब आपने ध्यान से समझ लेना है कि हमने मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स को कैसे क्रिएट करना है। मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम को क्रिएट करने के लिए मैं चाह रहा हूं कि ये एक सिंगल ही रो है, इसमें कॉलम्स फिलहाल मल्टीपल हों। इसके लिए मैं TDs को कॉपी पेस्ट करूंगा। मल्टीपल उसी TR के अंदर हम TD लगाएंगे। कंट्रोल V किया, कंट्रोल V किया, सेव किया। अब मैंने क्या किया कि इस टेबल की पहली रो है, उसमें मैंने 3 कॉलम्स क्रिएट कर दिए। सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश किया तो ये देखें रो एक ही है बट कॉलम जो हैं 3 हैं। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टली जो डाटा है वो रोज में है और वर्टिकली कॉलम होते हैं। उम्मीद है इधर तक आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हम सेकंड रो क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं दोबारा इसी टेबल के टैग के अंदर जहाँ पर पहली रो क्लोज हुई है उसके बाद दूसरी रो स्टार्ट करनी है, फिर उसी तरह TR का टैग लगाऊंगा, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होगी सेम उसी तरह पहले TR के टैग के नीचे। अब इधर फिर मैं TD लेता हूँ, TD में इधर मैं लिखूंगा हेलो, सेव किया, रिफ्रेश। अब ये देखें यहाँ पे 2 रोज हैं और पहली रो में 3 कॉलम है और दूसरी रो में सिर्फ 1 कॉलम हमने दिया है। जैसे ही हम अब इस दूसरी रो के कॉलम को ज़्यादा करेंगे, कंट्रोल CV किया मैंने, सेव, रिफ्रेश, तो वो नेक्स्ट आके लगता जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेसिक टेबल है, ये बहुत इजी है। आपने सिंपल क्या करना है, दोबारा सुन लें, टेबल का टैग, उसके अंदर TR, TR के अंदर TD। TR क्या है, टेबल रो, और TD क्या है, टेबल के कॉलम्स हैं। अच्छा, यहाँ पे TD के साथ एक TH भी यूज होता है। TH और TD में क्या फ़र्क है, वो ये फ़र्क है कि जो TD में हम कुछ लिखते हैं वो सिंपल टेक्स्ट शो होता है, लेकिन जो TH में हम लिखते हैं, मैं इसको जो पहला कॉलम है मैं उसको चेंज करके दिखाता हूँ। TH किया, सेव किया। TH में जो हम लिखते हैं वो बोल्ड शो होता है, हमें टेक्स्ट जो है हमें बोल्ड शो होता है TH में। ठीक है, सिर्फ ये फ़र्क है TD और TH में। TD में सिंपल टेक्स्ट शो होता है और TH में बोल्ड टेक्स्ट शो होता है और वो सेल के सेंटर्ड अलाइन होता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर आपको मैं एक और एट्रीब्यूट यूज करके दिखाता हूँ, विड्थ का। विड्थ का एट्रीब्यूट लगाया, मैंने इसको बोला कि इसकी 50% है विड्थ। 50% मैंने दी, फिलहाल परसेंट मैंने क्यों दी कि ये स्क्रीन के 50% साइज पे आ जाए। सेव किया, ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश किया। अब ये देखें इसका डिफरेंस TD का और TH का, कि जो TD में लिखे हुए हैं ये वाले सारे, बाकी उनका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सिंपल है और वो सेंटर्ड अलाइन नहीं है। बट जो TH में लिखा है टेक्स्ट वो थोड़ा सा बोल्ड है और वो सेल के सेंटर्ड अलाइन है, इसकी जो पोजीशन है सेल के सेंटर में है। तो ये फर्क है TD और TH में। तो अब जो यहाँ पे मैंने वैल्यू दी थी वो 50% दी थी, आप यहाँ पे पिक्सल में वैल्यू भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इधर हम दे सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल हो जाए, तो वो जो इसकी विड्थ है उसको 100 पिक्सल्स के हिसाब से सेट करेगा, बट वो फिलहाल है ही थोड़ी। मैं इधर 100 से 300 कर देता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें ये 300 पिक्सल हो गई है। तो वो ब्राउज़र खुद ब खुद स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से इसको सेट करेगा। तो यहाँ तक हमने देखा है कि टेबल का बेसिक सिंटैक्स, इसका स्ट्रक्चर, उसमें TRs और उसमें TH और TD में फ़र्क, और टेबल के एट्रीब्यूट देखे हैं, बॉर्डर को देखा है हमने और विड्थ को देखा है। ये साथ साथ आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखते जाएं ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। अब इसी में थोड़ा सा एक टेबल का एडवांस कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉल स्पैन का और रॉ स्पैन का। कॉल स्पैन क्या होती है और रॉ स्पैन क्या होती है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हम कॉल स्पैन और रॉ स्पैन कैसे देते हैं। ये देखें, जैसे कि हमारे ब्राउज़र में एक रो, पहली रो में थे 3 कॉलम और दूसरी रो में 2 कॉलम है, ये स्पेस खाली पड़ी है। अब इस खाली स्पेस को जैसे हम एक्सेल में सेल्स को मर्ज करते हैं, आप इधर भी ऐसे ही समझें कि हमने डिफरेंट कॉलम्स को, डिफरेंट कॉलम के सेल्स को आपस में मर्ज करना होता है
कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी और रो स्पैन की प्रॉपर्टी को यूज करके। अगर हमने इस डायरेक्शन में करना है, जिस डायरेक्शन में ये स्पेस खाली है, फॉर एग्जांपल ये दूसरा सेल है दूसरी रो का और थर्ड सेल की स्पेस खाली है, तो अगर हमने इस साइड में मर्ज करना है तो हम इसको देंगे कॉल स्पैन। और वो तो कैसे देना है? कॉल स्पैन देने के लिए मैं अपने एडिटर में जाता हूँ, इधर जाके और आपने ये देख लेना है कि हमने किस सेल को देना है। ये मेरा दूसरी रो का दूसरा सेल है, दूसरा कॉलम है। इधर जाके आपने लिखना है कॉल स्पैन और अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, अगर आपने एक सेल का कॉल स्पैन देना है, उसको सिर्फ नेक्स्ट वाले सेल के साथ मर्ज करना है, तो वैल्यू आपने 2 देनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। 2 दी, सेव किया। अब ब्राउजर में आके इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें ये वाला सेल इस सेल के साथ मर्ज हो गया है। अब ये सिंपल एक सिंगल सेल बन चुका है। क्यों हुआ ऐसा? हमने इसको कॉल स्पैन दिया है। और इसके बाद कॉल स्पैन को देखते हैं। कॉल स्पैन के लिए मैंने एक इसी टीआर को कॉपी किया, इसके नीचे इसको रिप्लेस कर दिया। ये वाला कॉल स्पैन मैंने खत्म किया, सेव किया। अब इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, वो सेम दूसरे वाला कॉलम जो है नीचे आके बन गया और मैंने उसका कॉल स्पैन खत्म किया हुआ है, जो थर्ड रो है हमारी। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं रो स्पैन। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम है ये वाला, ये इस वाले कॉलम के साथ मर्ज हो जाए और ये वाला कॉलम आगे नेक्स्ट मूव हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो हमारा सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है उसको जाके रो स्पैन दूंगा। उसके लिए मैं जाता हूं अपने एडिटर में। मैंने क्या बोला था कि सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम को हम क्या देंगे? रो स्पैन 2 का मिनिमम वैल्यू 2, क्योंकि हमने एक सेल तक जाना है। अगर मल्टीपल सेल तक जाना हो तो हम इसको 2, 3, 4 तक लेके जा सकते हैं। सेव किया, इधर आके रिफ्रेश किया, ये देखें जी। अब ये जो सेकंड कॉलम था, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम था, वो मर्ज हो गया है थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम से और जो फर्स्ट में था वो नेक्स्ट मूव हो गया। इस तरह हम रो स्पैन और कॉल स्पैन करते हैं टेबल्स में। मुश्किल नहीं है, आपने इसको करके देखना है। एक दफ़ा आपने इसको करके देख लिया, फिर डिफरेंट रिक्वायरमेंट अपने माइंड में आपने जनरेट करनी है कि मैंने अब इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तो वो आपने साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा साथ। इसके बाद एक और टेबल बनाना सीखते हैं जल्दी से, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। इसको मैं कह देता हूँ TBL1। इसको कॉपी किया, नीचे आया, नीचे आके इधर पेस्ट किया और इधर इसको बोला कि ये TBL2 है। इसमें कुछ थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें हैं कि वो तो था बेसिक स्ट्रक्चर। अब जो टेबल का स्ट्रक्चर यूज़ होता है हमारे डिफरेंट टेम्पलेट्स में, वो देखते हैं हम कि टेबल का टैग लगाया, टेबल का टैग यूज़ किया। टेबल के टैग के अंदर टी हेड होता है, टी हेड का टैग लगाते हैं हम। सिंपल, पहले आप स्ट्रक्चर समझ लें। टी हेड के टैग के नीचे टी बॉडी का टैग, ठीक है, टी बॉडी का टैग। इसमें अब हम मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम जनरेट करते हैं। अब ये टी हेड और टी बॉडी मैंने क्यों बनाए कि टेबल्स का डाटा जो शो हो रहा होता है वो जो सबसे पहले टॉप पे हेडिंग्स लगी होती हैं कि नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट्स और जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो जो सिंपल जो एक सीधी लाइन होती है ना, वो टी हेड में रखते हैं हम। जो पहली रो होती है जो कि हेडिंग्स होती हैं तमाम नीचे वाली डाटे की, ठीक है, वो हम टी हेड में रखते हैं और जो नीचे वाला सारा डाटा होता है वो हम टी बॉडी में रखते हैं। इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टी हेड और टी बॉडी में। अब टी हेड में मैंने एक TR ली, टी हेड में एक TR ली, TR में TH लिया, क्योंकि ये हेडिंग्स हैं और हेडिंग को हम TH में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इधर हमने लिखा नेम, कंट्रोल CV, इधर लिखा रोल नंबर, कंट्रोल CV। रोल नंबर के बाद हमने लिखा इधर एड्रेस, इसको सेव किया। सिंपल, हमने 3 कॉलम बनाए हैं और नीचे फिर टी बॉडी में आके TR ली।
तो जो सेकंड रो जनरेट होगी उसमें पहला कॉलम हमारा नेम का होगा। नेम जी फॉर एग्जांपल लिखते हैं हम इधर अली, कंट्रोल CV, उसका रोल नंबर है कुछ भी 1 2 3 4 लिख दिया मैंने। कंट्रोल CV, एड्रेस में उसका एड्रेस लिख देते हैं और सेव, और सेव किया इसको। अब ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश किया तो ये वाला टेबल जनरेट हमारा हुआ है, टेबल 2। ये टी हेड के टैग में TH में हमने लिखा है, जो कि हेडिंग है पूरे टेबल के डाटा की, और नीचे ये टेबल का डाटा टी बॉडी में लिखते हैं हम। मल्टीपल डाटा की इनपुट करते हैं साथ। टेबल को पहले थोड़ी सी स्टाइलिंग दे लें, स्टाइल नहीं, बॉर्डर मैंने अब इसको दिया 2 पिक्सल का, विड्थ इसको दी 50% देते हैं, सेव, रिफ्रेश किया तो ये देखें इसका सराउंडिंग में जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल का लग गया है, और हर सेल को 1 पिक्सल का बॉर्डर ऑटोमेटिकली लग चुका है। और अब हम टी बॉडी में मल्टीपल रोज को क्रिएट करते हैं। कंट्रोल C, पूरी रो को कॉपी किया, कंट्रोल V और कंट्रोल V, सेव किया, रिफ्रेश किया, और इस तरह का हमारा टेबल जो है वो जनरेट हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। जो कॉल स्पैन और रो स्पैन है वो तो आपको कभी कभार यूज़ करने पड़ेंगे, कुछ डाटा ऐसा आ जाता है जिसको मर्ज करके सेल्स को दिखाना पड़ता है। बट जो बेसिक, जो ज़्यादातर टेबल यूज़ होगा वो यही होगा जो मैंने आपको सेकंड टेबल बना के दिखाया है। उसमें क्या है, आपने टेबल का टैग लेना है, टी हेड का टैग, टी बॉडी का टैग, टी हेड के टैग से नीचे, और टी हेड में एक TR ली और उसमें सारी हेडिंग्स डाल दी जो कि नीचे वाले डाटे के अकॉर्डिंग है, और टी बॉडी में सारा टेबल का डाटा जो हमने शो करवाना है हमने वो डाल दिया। जो टेबल्स आपने देखे कि टेबल्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, प्रैक्टिस करें साथ साथ इसकी। अब आपको जो सिंपल बेसिक HTML का टेबल है वो बनाना आता हो, और वो तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि HTML में इमेज पर कैसे काम करते हैं, इमेज को कैसे लगाते हैं, इमेज का पाथ कैसे देते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके लिए मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ इधर, फिर दोबारा ये सारी फाइल्स आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगी। मैंने HTML के फोल्डर पर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल image.html की एक न्यू फाइल क्रिएट की। फाइल क्रिएट करने के बाद मैंने इधर लिखा HTML टैब और इसको सेव किया। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, HTML के बेसिक टैग्स लग के आ गए हैं हमारे पास, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 में इमेज, राइट क्लिक किया एंड ओपन इन ब्राउजर। सो अब हम देखते हैं कि इमेज को लगाते कैसे हैं। इमेज लगाने के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक इमेज का होना लाजमी है। मैं फॉर एग्जांपल इधर एक HTML के फोल्डर में ही एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे न्यू फोल्डर आता है, ये पहले हम न्यू फाइल क्रिएट करते थे, लेकिन इसमें हम फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है न्यू। तो न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, IMG के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है, जो कि मेरे पास इधर HTML के फोल्डर में यहाँ पर भी क्रिएट हो गया है, जो कि फिलहाल ब्लैंक है। मैं इधर एक पिक्चर को कॉपी करता हूँ जो कि हम उधर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज को कॉपी पेस्ट कर लिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर तो इमेज का नाम ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि यहाँ पे है प्रोग्रामिंग वॉलपेपर फॉर डेस्कटॉप, आपने इसको इमेज को रीनेम कर लेना। पहले रीनेम करने के लिए आपने इस पर क्लिक किया और इधर से मैंने इधर लिख दिया इसको AB, सिंपल AB उसका नाम लिख दिया, क्योंकि जब हम इमेज लगाते हैं तो हमें इमेज का नेम लिखना पड़ता है उधर। तो नेम अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे स्पेलिंग मिस्टेक के, तो इसलिए हमने उसको रीनेम कर दिया। रीनेम करने के बाद अब मैं जैसे ही अपने एडिटर में जाता हूँ, एडिटर में ये देखें इमेज के अंदर ab.png के नाम से मेरे पास एक इमेज आ चुकी है, जो कि कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। अब इसे अपने ब्राउज़र में लगाने के लिए मैं क्या करूँगा कि इधर इसके लिए हमारे पास यूज़ होता है एक इमेज का टैग, IMG का टैग यूज़ होता है। इधर इंटर किया, उसमें 2 एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, एक src सोर्स का और एक ALT में हम
इसकी कैप्शन लिखते हैं कि इमेज किस टाइप की है। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्रामिंग के रिलेटेड इमेज है तो मैं इधर लिख दूंगा कि दिस इज अ प्रोग्रामिंग इमेज। तो हमारा बेसिक जो मेन काम है वो है SRC एट्रीब्यूट के साथ। SRC एट्रीब्यूट में हमने वो पाथ देना होता है जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी है, और पाथ देने के लिए मैंने आपको लिंक्स में बताया था कि कैसे पाथ देते हैं, बट अब इमेज का पाथ कैसे देते हैं वो भी सेम तरीका है। इसको दोबारा समझ लें कि हम किस फाइल पे हैं, image.html, जो कि यहाँ पड़ी है। अब उसके पास हमारे पास एक इमेज नाम का फोल्डर पड़ा है और उसके अंदर है ab.png के नाम से इमेज पड़ी। अब ये पाथ लिखना कैसे है, हम इधर लिखेंगे कि हम जिस फाइल में है और उसके पास कौन सा फोल्डर है, इमेज का फोल्डर है img का, स्लैश क्या कहते हैं कि इसके अंदर ab.png एक्सटेंशन आपने इमेज की लाजमी लिखनी है, फिर ही वो शो होगी कि जिस फाइल पर हम मौजूद हैं उसके साथ ही एक img नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ab.png नाम की पिक्चर पड़ी है। ये हमने सोर्स में पाथ लिखा है इस इमेज का कि जिस इमेज को उसने ब्राउज़र में दिखाना है। सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट में एक इमेज को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वो हमारे प्रोजेक्ट में आ गई। अब उसको हमने अपने ब्राउज़र में दिखाना है, तो उसके लिए हमने इमेज का टैग यूज़ किया। SRC सोर्स का एट्रीब्यूट में हमने पाथ पास किया। पाथ में हमने लिखा कि इमेज के फोल्डर के अंदर ab.png की एक फाइल पड़ी है, उसको दिखाना है। अब इसको सेव किया, ब्राउज़र में गए, ब्राउज़र में जाने के बाद इसको रिफ्रेश किया, देन ये देखें कि वो इमेज आपके ब्राउज़र में लग चुकी है। कुछ मुश्किल नहीं है, आपने बस इमेज का पाथ देते हुए ध्यान रखना है कि इमेज का पाथ आप जब सही देंगे तब ही वो इमेज उधर शो होगी। फॉर एग्जांपल मैं इधर img फोल्डर लिखता ही नहीं हूँ, सिंपल ab.png लिख दिया, सेव किया, ब्राउज़र में गया, रिफ्रेश किया, इमेज नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि मैंने इधर उसको बताया नहीं है कि वो किस फोल्डर में पड़ी है। क्योंकि अगर ये इमेज इस फोल्डर से बाहर बिल्कुल इस img.html के पास ही पड़ी होती, जैसे ये वाली अबाउट की फाइल है, इंडेक्स की फाइल है, तो इधर ही पड़ी होती ab.png की इमेज, देन उसने इस तरह अप्लाई हो जाना था। बट अब हमने एक फोल्डर क्रिएट किया उसके साथ और उधर उसके अंदर रखा हुआ है उस इमेज की फाइल को, तो इसलिए वो हमने इधर बताना है उसको कि img के फोल्डर के अंदर है जी इमेज, तब वो उस इमेज को ब्राउज़र में शो करवाएगी। हम इमेज की हाइट और विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। इधर लगाएंगे विड्थ का टैग, विड्थ में हमने बताया कि 100 पिक्सल, और हाइट का दो एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे, विड्थ और हाइट का, HEIGHT हाइट इज इक्वल टू, वो भी मैंने 100 पिक्सल रखा। सेव किया, रिफ्रेश किया, देन ये देखें कि जो साइज हमने पास किया है इमेज उसी साइज की हो गई है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, मैं इधर लिखता हूँ कि 500 पिक्सल और हाइट इसको दे दी 400 पिक्सल। सेव किया, रिफ्रेश किया, देन वो उस साइज के हिसाब से चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इधर कर देता हूँ कि विड्थ इसकी 100% कर दो। हम विड्थ को परसेंटेज में भी दे सकते हैं। परसेंटेज का मतलब है कि जिस एलिमेंट में वो है उसकी 100% स्पेस को ऑक्यूपाई करे वो। जब हम पिक्सल में देते हैं वैल्यू तो हम उसको बताते हैं कि इतने पिक्सल में रहो। अब हम इसको 100% करके देखते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, देन ये देखें 100% साइज पे ये इमेज शो हो रही है और हाइट हमने रखी थी 400 पिक्सल। जो हाइट है वो परसेंटेज में नहीं चलेगी। इधर मैंने हाइट इसकी की 700 पिक्सल कर दी ताकि थोड़ा सा बेहतर नज़र आए। रिफ्रेश किया, देन ये देखें हमारी फुल स्क्रीन पे इमेज शो होने लग गई है। इसी तरह आप मल्टीपल इमेजेस भी लगा सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल इसी इमेज को कॉपी पेस्ट करता हूँ और सिंपल क्या किया कि पहली वाली को इधर 50% इसकी विड्थ रखी, सेम ही रखा, सिर्फ विड्थ को चेंज किया है मैंने। ब्राउज़र में गया, रिफ्रेश किया,
अब ये देखें कि पहली इमेज की 50% विड्थ है और नेक्स्ट की 100% है। तो आप इधर इमेज चेंज भी कर सकते हैं सोर्स चेंज करके, कि आप उसी तरह इस इमेज के फोल्डर में जाकर आप एक न्यू इमेज को कॉपी पेस्ट करेंगे जो आपने लगानी है, फिर उसका पाथ इधर दे दोगे उसका नेम चेंज करके। जो मैं चीज़ें करवा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस आपने साथ साथ लाजमी करनी है। वीडियो को पॉज करें और जो कोड लिखा है उसको इम्प्लीमेंट करके देखें। इमेज के बाद अब मैं आपको बताता हूँ मार्की टैग के बारे में। व्हाट इज मार्की टैग? अक्सर आपने देखा है कि न्यूज़ चैनल पे नीचे जो पट्टी चल रही होती है उर्दू में या इंग्लिश में, या कुछ न्यूज़ चैनल में जो नीचे से ऊपर की तरफ टेक्स्ट खुद ब खुद फ्लो हो रहा होता है, वो कैसे हम ब्राउज़र में बनाते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्की टैग। सो मार्की टैग क्या है? MARQUE। मार्की का टैग ओपन किया और मार्की के टैग को क्लोज किया। इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा कि लॉरम इप्सम का पूरा पैराग्राफ लिखा, सेव किया, अपने ब्राउज़र पे आया, रिफ्रेश किया, देन ये देखें पूरा का पूरा पैराग्राफ राइट से लेफ्ट को स्क्रॉल होके आ रहा है, जैसे कि न्यूज़ चैनल में जो पट्टी चलती है नीचे वैसे। सो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इसकी विड्थ को भी सेट कर सकते हो। मैं इसकी विड्थ करता हूँ, विड्थ 50% सॉरी इज इक्वल टू डुअल कोट्स 50%। सेव किया, ब्राउज़र में गया, रिफ्रेश। अब ये देखें इधर से निकल रहा है टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद इसकी हम डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें डायरेक्शन के एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, DIRECTION। डायरेक्शन इज इक्वल टू डुअल कोट्स, इसकी 4 डायरेक्शन है, अप डाउन राइट लेफ्ट। लेफ्ट को तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जा रहा है, इधर मैं इस फिलहाल अप करता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, देन ये देखें कि बॉटम से अप की तरफ ये स्क्रॉल हो रहा है। डाउन करता हूँ अगर, तो ये नीचे को शो होगा, नीचे को स्क्रॉल करेगा। और अगर मैं इधर राइट करता हूँ, रिफ्रेश किया, तो लेफ्ट से राइट मूव करेगा। लेफ्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, लेफ्ट भी चल जाता है इधर, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है। रिफ्रेश किया तो वो राइट से लेफ्ट जा रहा है। अब हम इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं अप कर देता हूँ। उसके लिए एट्रीब्यूट यूज होता है स्क्रॉल अमाउंट का, इज इक्वल टू डुअल कोट्स, मैं इसको 2 रखता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया। ये देखें मैंने अभी इसको 2 रखा है तो बहुत स्लो जा रहा है। तो इसी 2 को अगर मैं 20 कर दूं, सेव किया, रिफ्रेश किया, देन देखें कितनी स्पीड से वो स्क्रॉल हो रहा है। इसी तरह आप इसकी स्क्रॉलिंग स्पीड जो है वो चेंज कर सकते हो। सो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं इस लेक्चर में। हमने लिस्ट सीखी, HTML लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, हमने टेबल सीखे, हमने इमेज को सीखा कि किसको कैसे लगाते हैं, पाथ कैसे देते हैं, हमने मार्की टैग देखा, उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इन सब की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं आपको फॉर्म्स के बारे में, वीडियो, ऑडियो, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।